आज का बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक है। आगे चलकर तुम लोग ऐसे जाओगे ना बॉलीवुड, और इसमें आदित्य बॉलीवुड में हीरो बनेगा। पार्थ क्या बनेगा? पार्थ भी हीरो बनेगा, सिंगर बनेगा सर। सिंगर बनेगा, म्यूजिशियन भी रहेगा पार्थ। नैसर्गिक म्यूजिशियन भी है पार्थ। सो तुम्हारे नॉलेज के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि इंडिया, महाराष्ट्र तो आगे की बात है, पहले इंडिया हैज फिफ्थ लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मार्केट इन द वर्ल्ड। तुम सोचो कितना आगे आ चुका है इंडिया। सिर्फ अपन अमेरिका के तोड़ में नहीं है, इन द वर्ल्ड, इंडिया नहीं वर्ल्ड में। क्योंकि अमेरिका में तो टीवी वालों के पास तो, न्यूज चैनल वालों के पास तो ये भी है, हेलीकॉप्टर्स भी रहते हैं। और जो बोलते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, मतलब जो सैटेलाइट और टीवी चैनल्स है ना, उसमें इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है। सैटेलाइट और टीवी चैनल्स, अपने पास 900 सैटेलाइट चैनल्स हैं, 6000 मल्टी सिस्टम 6000 ऑपरेटर्स है। उसमें भी सब पार्ट ले लो तो 60,000 केबल ऑपरेटर्स है, 7 डीटीएच ऑपरेटर्स है, डीटीएच बोलते हैं ना। और तुमको विश्वास नहीं होगा, इंडिया के पास 1,18,239 रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस है, मतलब न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स जो भारत में बिकता है, न्यूज आर्टिकल्स टाइप। सो तुमको समझ में आ रहा होगा। और करीबन ऐसा सोच सकते हो तुम कि 57 करोड़ तो इंटरनेट यूजर्स है। और ये जो मार्केट है, तुम ऐसा सोच सकते हो आने वाले 2 साल में इसका वैल्यूएशन कितना होगा, तुमको विश्वास है? करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास चला जाएगा ये मार्केट। 2 लाख करोड़ का यह मार्केट होगा। न्यूज़पेपर में अपन वर्ल्ड नंबर 1 है, सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर सर्कुलेशन जो होता है वो वर्ल्ड में, भारत में होता है। जितने टिकट्स बिकते हैं, जो फिल्म्स बनते हैं, उसमें भी अपन वर्ल्ड नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द टिकट सोल्ड और नंबर ऑफ फिल्म्स मेड। टीवी मार्केट में अपन वर्ल्ड नंबर 2 है। तुम सोचो जो डेवलपमेंट हो रहा है, साल के 14% ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है। और डिजिटल मीडिया, जो कि सेगमेंट है ना, क्या बोलते हैं, कौन सा है, अमेजन प्राइम ले लो, हॉटस्टार ले लो, उसमें अपन थर्ड लार्जेस्ट हो गए हैं। एनिमेशन काफी ग्रो हो रहा है इंडिया में। और तुम ऐसे सोच सकते हो कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो साल में 800 से 1000 फिल्म लाता है। और उसी काउंट में अमेरिका मुश्किल से 200-400 के ऊपर तो लाता भी नहीं होगा। सो अपने अपन अमेरिका से 4-5 गुना फिल्म्स लाते हैं। बट एनिमेशन में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन है पता है? अमेरिका। अमेरिका एनिमेशन में है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एनिमेशन मूवीज कौन निकालता है? वर्ल्ड का बेस्ट एनिमेशन मूवीज निकलता है जापान। जापान तुम सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनका एनिमेशन इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। उनके जो
एक एक उनका डेथ नोट करके एक बहुत बढ़िया था, तुमने सुना है किसी ने? डेथ नोट करके एक एनिमेटेड सीरीज था, किसने सुना था? सुना है? हाँ या ना बोलो। वो एनिमेशन सीरीज है, उसमें कुछ 25-30 शायद जैसे अपने एपिसोड्स आते हैं, उसमें एक आदमी को एक डायरी मिलती है और वो उसको एक डायरी में, वो इतना बढ़िया दिमाग किसी ने लगाया था, वो डायरी या बुक मिलती है उसको, वो बुक में जिसका भी नाम लिखेगा ना उसकी डेथ हो जाएगी। इतना वो ऐसा, मतलब वो उस पे से वो एक एक जो भी बोलते हैं ना गुंडे और सबको ऐसा एक एक करना शुरू कर देता है। तो उस पे क्या, कैसे उसका जिंदगी आगे बढ़ता है, क्या होता है, उस पे बनाया गया है। बहुत बढ़िया ये जापानीज एनिमेटेड सीरीज, नाम है डेथ नोट। बहुत फेमस है, यंगस्टर्स लोगों में काफी फेमस है। तुम लोग अभी शायद तुम्हारे स्कूल में होंगे तो वो सब नहीं होगा, लेकिन काफी फेमस हुआ था ये। और रीजनल फिल्म्स में भी अपने मराठी फिल्म्स काफी अच्छे माने जाते हैं। जापानीज ओवरऑल मूवीज बहुत अच्छे और सेंसिटिव माने जाते हैं। और देखा जाए तो अमेरिका अपने मूवीज में, हॉलीवुड तो सबसे बोलते रहे महंगे मूवीज बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबसे क्वांटिटी में ज्यादा और टिकट्स ज्यादा क्वांटिटी में बिकता है, बट वैल्यूएशन तो सीधी बात है अमेरिका ही आगे है। कल मैंने बोला था मैं तुमको बताऊंगा स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट मतलब उसमें स्टोरी आता है, स्क्रीन प्ले आता है। स्क्रीन प्ले मतलब वो आदमी इधर से उधर गया, फिर उसने कहा मैं खुश हूं, मतलब ये डायलॉग हुआ। सो स्क्रीन प्ले मतलब तुम जो कैरेक्टर है उसको बोल रहे हो कि, या ऐसे बोल रहे हो रात का टाइम था, सनसेट का टाइम था, बच्चा घर से बाहर से घर आ रहा था, इसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। और जब डायलॉग लिखते हैं, ठीक है ना, कि अम, घर आते उसने माँ को बोला मुझे भूख लगी है, ये डायलॉग हुआ। और लिरिक्स मतलब, लिरिक्स तो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। स्क्रिप्ट में क्या होता है, पहले तुमको स्टोरी का शॉर्ट समरी देना पड़ता है, जो कि करीबन हाफ पेज का होता है। फिर स्क्रीन प्ले होता है और फिर डायलॉग्स होता है। ये तीनों को जोड़ दो तो मूवी स्क्रिप्ट मानी जाती है। और नॉर्मली एक मूवी स्क्रिप्ट का तुमको 20 से 30 लाख जितना मिलना चाहिए, इफ तुम्हारा स्क्रिप्ट कोई मूवी के रूप में बन जाता है तो। और लिरिक्स का अगेन डिपेंड करता है, इफ तुम फेमस हो जावेद अख्तर की तरह तो तुमको एक गाने का 1 लाख मिलेगा, वरना 5 से 10 हजार रुपया एक गाने का मिलता है। आया समझ में? सो बॉलीवुड मुंबई में, और आई थिंक टॉलीवुड शायद इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं टॉलीवुड? टॉलीवुड साउथ इंडिया के सिनेमा को बोलते हैं, और कॉलीवुड शायद बंगाली, या उसको कॉलीवुड शायद बोलते हैं, ऐसे कॉमेडी नाम है। लेकिन अल्टीमेटली हॉलीवुड ही सबसे फेमस नाम है जो माना जाता है। सो अभी ये लोग क्या बोलना चाहते हैं अपन एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये लोग बोलना चाहते हैं कि इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। ये तो सीधी बात है। और इनफैक्ट मराठी की एक फिल्म है जिसने कैमरा लाया था ना, अ, वो क्या नाम था, वो एक उस पे स्टोरी है, द पर्सन हु बॉट द मूवीज इन टू इंडिया। कौन था वो पता है? कौन था वो? नहीं पता सर। एक पिक्चर है मराठी की, राजा हरिश्चंद्र की फैक्ट्री, किसने सुना है, देखा है? हाँ सर, सुना है, देखा तो नहीं है। मौका मिला तो सर जरूर सुना है देखना। लेकिन। कैसे वो, आई थिंक यूरोप या अमेरिका से जाकर कैमरा लेकर आता है, कैसे शूटिंग शुरू करता है। बहुत बढ़िया पिक्चर है। मुझे यूट्यूब में मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है राजा है हरिश्चंद्र सर जी। यूट्यूब पे। है ना, तो जरूर देखना। हाँ। मराठी पिक्चर है, बहुत बढ़िया है। तो जो भारत का सिनेमा है उसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सो आउटपुट में इंडिया सबसे ज्यादा लाता है। तुमको विश्वास नहीं होगा,
वर्ल्ड नंबर 2 अमेरिका नहीं है, नाइजीरिया है, फिर हॉलीवुड, फिर चाइना। 2012 में अपन ने 1600 पिक्चर बनाए थे। और ऐसा सोचो, अ, जो पैसा मिलता है अपने को, ऐसा सोचो 100 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। और जो बॉक्स ऑफिस है, जो टिकट कलेक्शन है, उसमें अपन वर्ल्ड नंबर 3 है। मुझे लगता है वर्ल्ड नंबर 1 होगा अमेरिका, वर्ल्ड नंबर 2 होगा चाइना। नाउ चाइना आ गया, उसका कारण क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। तुमको एक मल्टीप्लेक्स खोलने को 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और अपने पुराने थिएटर्स थे, तो अभी अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्स क्रिएट करते हैं तो 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन वाले या 1 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स आते हैं। सो अपने देश का प्रॉब्लम ऐसा है कि अपना देश 350 करोड़ टिकट्स बेचता है, जो हॉलीवुड से भी ज्यादा है। लेकिन अपना एक ट्रेजेडी ऐसा है कि अपने इधर सिर्फ 10,000 स्क्रीन है सिर्फ। चाइना में ये आंकड़ा 10 साल पहले 8-9 हजार था। जब उनको लगा कि स्क्रीन बढ़ाने चाहिए, 10-12 साल के अंदर आज उनके पास करीबन 23 से 24 हजार मल्टीप्लेक्सेस है। और अपने पास 10 से 11 हजार में ही अपन रह गए। उसका सबसे बड़ा कारण है मल्टीप्लेक्स का उस समय का टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। लेकिन जब से जीएसटी आया ना, तो टैक्स रेट 18% हो गया है। 28% था, लेकिन रिक्वेस्ट किया था बॉलीवुड ने गवर्नमेंट को कि टैक्स रेट कम करो, नहीं तो फिर लोग आएंगे नहीं, तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। तो इसलिए एक अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने टैक्स 28 से 18 कर दिया। सो इंडियन सिनेमा करीबन 90 देशों में चला जाता है। और दंगल जैसे पिक्चर ने बाहर कम से कम 2,000 करोड़ का धंधा किया, उसमें से तो 1,000-1,500 करोड़ तो चाइना में ही किया है। तुमको पता है, एक चीज नोट करो, तुम चाइना में देखो, चाइना जैसे कंट्री में बाहुबली फ्लॉप हो जाती है लेकिन दंगल हिट हो जाती है। और अपने देश में बाहुबली सुपर हिट होती है, दंगल भी ठीक ठाक हिट होता है। मतलब उनको पता है रियल सिनेमा जो है वो ये है कि कौन सा तुम्हारा जो बोलते हैं ना, आदमी की कलाकारी पे। बाहुबली थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, फिक्शन जिसको बोलते हैं, जो सच्चाई पर आधारित नहीं। हालांकि बाहुबली देखोगे तो थोड़ा उसमें महाभारत का थोड़ा सा स्टोरी टाइप दिखता है। थोड़े बंगाली सिनेमा भी काफी अच्छे फिल्म बनाते हैं। और जो ग्लोबल लेवल पे जो फेमस है, वो यूनिवर्सल पिक्चर्स है, 20th सेंचुरी फॉक्स है, सोनी पिक्चर्स है, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है, वार्नर ब्रदर्स है। ये काफी फेमस माने जाते हैं। इंडिया में देखा जाए तो धर्मा प्रोडक्शंस है, उससे बड़ा है यशराज या यशराज फिल्म्स। और यशराज ने क्या किया, महंगे फिल्म्स के लिए यशराज, और बोलते हैं ना सस्ता, एक छोटा बजट का फिल्म कुड भी 4-5 करोड़ रुपया, उसको YRF में डाल दिया। बोलते हैं ना, बड़ा पैकेट, बड़ा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज। सो बड़े बड़े फिल्म्स वो लोग यशराज के बैनर में बनाते हैं, और छोटे वाले YRF के बैनर में बनाते हैं। एक प्रोड्यूसर क्या करता है, जैसे अपन कार बना के बेचते हैं, वैसे एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है फिल्म को, प्रोड्यूसर सारा खर्चा करता है, और वो फिर फिनेंशियर को बेच देता है। फिर फिनेंशियर वाला थिएटर्स को बेच के रेवेन्यू शेयरिंग रहता है। रेवेन्यू शेयरिंग मतलब मल्टीप्लेक्स और फिनेंशियर जो है पिक्चर का, प्रोड्यूसर ने बनाया पिक्चर, प्रोड्यूसर को खर्चा है 40 करोड़, उसने 50 करोड़ में बेच दिया किसी फिनेंसर को। फिनेंसर ने ऑल इंडिया रिलीज कर दिया पिक्चर को। अब मल्टीप्लेक्स वाले को, अब टिकट का भाव 400 रुपया, तो 200 रुपया मल्टीप्लेक्स वाले को मिलता है, 200 रुपया उस फिनेंसियर को मिलता है, टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। इस हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग होता है। तो जो प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर रहता है, वो अपना पिक्चर बना के बेच देता है, और उसको जो भी नफा होना है ये होता है। ऑफ कोर्स एक्टर्स लोग आजकल परसेंटेज भी लेते हैं, बट वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो वी डिड नॉट गो टू दैट पार्ट। एक समय म्यूजिक बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, लेकिन जब से MP3 और पायरेसी आ गया है, तब से ये सब बहुत वीक हो गए म्यूजिक इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी नेट रेवेन्यू में 4-5% तो वो लोग कंट्रीब्यूट करते ही है।
जो फिल्म म्यूजिक की कंपनी है उसमें सारेगामा, टी टी सीरीज जो बोलते हैं, सोनी म्यूजिक और जी म्यूजिक कंपनी, ये लोग काफी म्यूजिक बेचते हैं। लेकिन देखा जाए ना तो जितना रेवेन्यू आता है म्यूजिक का, उसका 48% तो म्यूजिक मूवी के गाने का मिलता है इनको। और एक जो सिंगर है, क्या नाम है जिसका, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह को तुमने बुलाया है कि आओ हमारे स्टेज में गाओ, तो अरिजीत सिंह इनको करीबन 1 घंटे का परफॉर्मेंस का करीबन 20 लाख रुपए मिलता है। 15 से 20 लाख रुपया जो वो स्टेज शो करते हैं। सिंगर के क्वालिटी के हिसाब से इट कैन बी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। सोनू निगम और इन लोग को 15, 20, 25 लाख तक मिलता है। इसलिए लोग बहुत कमाते हैं इसमें। फिल्म में भी गाने का अलग उनको मिलता है लाखों रुपए में। सो सिंगर्स, अच्छे सिंगर्स का कमाई बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सो ये तो मैंने तुमको एक्स्ट्रा बताया, जो इतना जरूरत नहीं था, फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए, ठीक है। सो ये था तुम्हारा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।